लीजिए इतने दिनों बाद पहली बार कल युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार कल की तेजी कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली है। ओके, दैट्स ग्रेट सर। अब बताइए आज का मार्केट कैसा लग रहा है? पॉजिटिव्स क्या है, नेगेटिव्स क्या है? पॉजिटिव में देखिए कल की तेजी ही सबसे बड़ा पॉजिटिव। कल आप एक अच्छे पॉजिटिव मूड माइंड सेट के साथ आज आपको आकर आप मार्केट में उतरते हैं और गिफ्ट निफ्टी धीमे धीमे ऊपर जाने की कोशिश भी करता हुआ दिख रहा है। घरेलू फंड्स की तगड़ी खरीदारी होती दिख रही है, कल भी 5,000 करोड़ से ज़्यादा। और तगड़ी खरीदारी से मेरा मतलब है कि कैश में जितना एफआईज बेचे अगर उससे ज़्यादा घरेलू फंड खरीदे तो उसको तगड़ा माने, ठीक है ना। अमेरिकी बाजारों में लगातार दूसरे दिन हल्की फुल्की सही लेकिन रही मजबूती। रुपया सुस्त तक गिरना बंद कर रहा है। इंडिया विक्स लगातार दूसरे दिन कल 8-8.5% की अच्छी कमजोरी आती हुई दिखी है। युद्ध को लेकर ट्रंप थोड़े से बैकफुट पर जा रहे हैं, ठीक है, चाहे वो इंटरनली अमेरिका का मामला हो या नेटो का हो, ठीक है। एशियाई बाजारों में बहुत बढ़िया तेजी, एक बार जरा लाइए एशियाई बाजार जरा दर्शन कर लीजिए। क्या गजब, जापान कोरिया में तगड़ी तेजी हो रही है, एकदम बढ़िया। ये जो लाल लाल वाला हटाओ, क्या काम के हांगकांग कोरिया छोड़ो, हांगकांग चीन छोड़ो, बीच वाला देखो जापान 2.5-3% ऊपर है। कोरिया किधर गया? ये रहा 3.5-4% ऊपर है। तो बढ़िया तेजी के साथ आज एशिया, जहाँ से आपको संकेत लेने, ठीक है, ये है। और बाकी रहा कि जो है ट्रंप की कमजोरी बाजार के लिए अच्छी मानी जाती है। और इस वक्त जो ट्रंप का टैको होता है ना वही ट्रंप का ट्रेड यहाँ पे है। ट्रंप कमजोर, बाजार मजबूत, बिल्कुल उसी ट्रेंड पर हमारे और दुनिया भर के बाजार बढ़ रहे हैं। नहीं तो कोई जापान और कोरिया के भी बढ़ने की क्या वजह है? सही बात है। $103 का क्रूड तो उनका भी है, हमारा भी है, ऐसा तो कुछ नहीं है। सो मेरा ये मानना है कि एक अभी थोड़ा ट्रंप का कमजोर होना बाजार को पसंद आता दिख रहा है। ये सारी चीज़ें पॉजिटिव आज के लिए। ओके, लेकिन सर इससे पहले कि मैं नेगेटिव समझूं, मैं अपने दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगी कि ये सारे पॉजिटिव्स और कल की जो पर्टिकुलर प्रदर्शन है इसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। लेकिन इसके बारे में हमने आपको पहले ही खरीद की सटीक राय दी थी। जिस तरह का उठापटक का माहौल था, जिस लेवल को हमने आपके लिए सजेस्ट किया, वहीं से मार्केट घूमता हुआ कल नजर आया। देखिए 23,500 से लेकर 23,650 की रेंज सप्लाई वाला जोन है। 50 पॉइंट का रिस्क रखिए, 23,400 के आसपास एंट्री करके 23,350 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। एक झटका आपको नीचे देगा मार्केट और उस झटके में आपको फिर खरीदना है। पहली डिप जो मिलेगी वहां पर खरीदने का सोचिएगा। आज ही हमने बोला कि जब 500 पर खुला था 400 पर लीजिए, 350 का स्टॉप लॉस रखिए। 347 का लो बनाया, 2-3 पॉइंट में खास फर्क नहीं पड़ता। और वहीं से आप देखिए करीबन 100 पॉइंट की आपको रिकवरी मिल भी गई। 23,350 पर ही सपोर्ट लिया और ऊपर में भी 23,650 जो ऊपरी रेंज थी, एग्जैक्टली 23,650 पे ही आज का हाई भी बनाया है। आज जो क्लोजिंग हो रही है, इस क्लोजिंग के दम पर लंबे समय बाद मैं ये कह रहा हूँ कि लॉन्ग पोजीशन को आप कल के लिए लेकर जा सकते हैं। तो कल भी एक भी ट्रिगर जब हम बात कर रहे थे शो की शुरुआत में, पॉजिटिव बिल्कुल नहीं था, सब कुछ नेगेटिव ही थे। बावजूद उसके बहुत सही लेवल पर आपने पकड़ा और मार्केट वहीं से घूमता हुआ भी दिखा। स्क्रीन आपको कभी कभी संकेत देती है और कभी कभी क्या होता है कि ओवर पेसिमिज्म हो जाता है, लोग जरूरत से ज़्यादा मंदी में आ जाते हैं। वो होता भी है, वो कॉमन इमोशंस हैं, ऐसी कोई पहली और आखिरी बार नहीं है। इसीलिए कल हमने वो शो भी रखा कि बाजार का बॉटम कब कहाँ कैसे। काफ़ी लोगों का फीडबैक मिला कि बहुत अच्छे तरीके से आपने अलग अलग डिफरेंट एंगल से, नहीं तो जनरली एक फॉर्मूला लगा दिया, बता दिया कि ये टॉप या बॉटम, लेकिन आपने 4 अलग तरीके से बताया। वो बढ़िया चीज़ है, वो लोगों को पसंद आती हुई दिखी है। इंसिडेंटली परसों करते तो और ज़्यादा मज़ा आता था कि सीधे ही उसी दिन बॉटम था, लेकिन नंदलेस पॉइंट ये नहीं कि आप एग्जैक्ट उसी दिन जिस दिन बॉटम बने। और हम तो ये कह भी नहीं कि बॉटम बनी गया है, वक्त लगेगा, बनेगा तो बनेगा, जैसे बनेगा तब बनेगा। और सीधी सी बात है कि आपको स्ट्रेटेजी जो दी है कि किस तरह से निवेश करना है, शॉर्ट ब्लास्ट एसआई पे कहाँ करना है, वो सारी चीज़ें एक साथ बताइए। वैसा ही एक और इंटरेस्टिंग शो आज सुबह 10:30 बजे भी आपके लिए होगा अतुल सूरी साहब के साथ। अतुल सूरी साहब को वैसे आप जानते पहचानते हैं, उनके साथ मैंने मंथली सीरीज काफ़ी महीनों तक की है, बिग ट्रेड विद एस। और वो राकेश झुंझुनवाला साहब के बड़े करीबी सहयोगी रहे हैं, लंबे समय तक उन्होंने इनके साथ काम किया, उनके पोर्टफोलियो को मैनेज किया है। बहुत गजब की गहरी पकड़ रखते हैं भारतीय बाजारों पर भी, दुनिया भर के बाजारों पर। और टेक्निकल्स में ही इज़ द बेस्ट इन इंडिया, आप ये कह सकते हैं। आज सुबह 10:30 बजे वो हमारे साथ होंगे और हम उनसे करेंगे उनकी स्पेसिफिक रिसर्च। उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग 41 पेज की रिसर्च निकाली है और जिसमें वो हमें बताएंगे कि किस तरह से युद्ध के समय, युद्ध के बाद मार्केट का बिहेवियर क्या रहता है और एक आपको इन्वेस्टर के तौर पर एक सही डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। मिस मत करना। इतने बढ़िया और इतने बड़े एक्सपर्ट आसानी से ऐसी रिसर्च के साथ पकड़ में नहीं आते, मैं बता रहा हूँ।
ओके, लेकिन सर आज के मार्केट के लिए हर्डल्स कैसे दिखाई दे रहे हैं ये भी बताएं। नेगेटिव्स में देखिए, कल भी तेजी में एफआईज ने तगड़ी बिकवाली की है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। कच्चा तेल 103 के आसपास टिका हुआ है, नीचे नहीं आ रहा, फैक्ट है, मानना पड़ेगा। अमेरिकी बाजारों में तेजी हुई है हल्की फुल्की, कोई ऐसी मजेदार नहीं दमदार नहीं कि उछल जाएं आप। ईरान अभी भी हमले कर रहा है। आज सुबह सुबह यूएई में, कल यूएई में किया, आज हॉर्मुज़ के अंदर टैंकर्स वगैरह पे कल भी हमले किए जो लारिजानी साहब की मौत के बाद में। आज सुबह अमेरिका ने फिर से हमले तेज किए हॉर्मुज़ में, उसे पॉजिटिव नेगेटिव जो भी मान लें। और सबसे बड़ी बात है, युद्ध में सहयोग न मिलने से ट्रंप भड़के हुए ट्रंप मुझे अच्छे नहीं लगते। हालांकि वो मुझे किसी भी फॉर्म में अच्छे नहीं लगते टू बी ऑनेस्ट। बस मुझे एक ही चीज़ ट्रंप साहब की अच्छी लगती है, बस वो रोज़ सुबह मुझे कुछ ना कुछ बोलने का मसाला दे देते हैं। तो मतलब टॉकिंग पॉइंट है, टॉक ऑफ द टाउन। आजकल कहीं भी प्रोग्राम में जाओ, पार्टीज में जाओ, शादियों में जाओ, कोई कॉन्फ्रेंस में जाओ, कोई नहीं पूछता मार्केट क्या लग रहा है, ट्रंप क्या करेंगे, हम क्या करेंगे। सारा फोकस ट्रंप पे है। मार्केट से ज़्यादा लोग ट्रंप से दुखी हैं। ओके, अच्छा सर, फिर इस तरह के मार्केट में हमारे ट्रेडर्स क्या करें। तो ट्रेडर्स के लिए देखिए यहाँ क्या है कि कल पहली बार शॉर्ट सेलर्स का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है, ठीक है, फर्स्ट टाइम। नहीं तो अब तक शॉर्ट पे कभी स्टॉप लॉस ट्रिगर, 2 दिन से हम 23,500 का स्टॉप लॉस दे देते, वहीं से घूम के आ जाता, नहीं ट्रिगर होता था। अब आज एक मजबूत क्लोजिंग मिलती है तो नया लो बनने की रिस्क खत्म हो जाएगी। नया लो मतलब क्या, 22,950 निफ्टी, 53,250 बैंक निफ्टी। अब वो आप मान लेंगे आज एक पॉजिटिव क्लोजिंग मिल गई ठीक ठाक सी, तो उसका मतलब है कि आपने 3 दिन पॉजिटिव दे दिया और जो 3 दिन पहले आपका बॉटम बना है जहाँ से आपने वो अब आसानी से नहीं टूटेगा। उसके लिए फिर आपको 3 सिग्मा इवेंट, यानी कि कुछ बहुत ही बड़ा चाहिए, युद्ध बहुत तेज़ी से भड़क जाए, न्यूक्लियर टाइप हो जाए, या एकदम ही कुछ ईरान कुछ ऐसा बड़ा कर डाले, यू नेवर नो। वो मतलब सोचना भी क्यों, इमेजिन भी क्यों करना है, कहने का मतलब कि कुछ अप्रत्याशित घटना हो जाए तो ही फिर आप वो लेवल तोड़ेंगे। कल की तेज़ी के बाद एक अच्छी बात है कि इंट्राडे में बाजार का बेस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है, वो एक अच्छा संकेत है। कल के हाई के ऊपर, जैसे आज हम 23,650 के ऊपर और कल के हाई के ऊपर 55,000 के ऊपर अगर हम निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर बंद होते हैं, निफ्टी का हाई 23,650 इसके ऊपर और बैंक निफ्टी का हाई लगभग 55,000 के ऊपर है, अगर आज इसके ऊपर बंद हो जाते हैं तो फिर आपकी ये कंफर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। कल के लो टूटने पर ही, इंट्राडे के लो टूटेंगे तो ही कमजोरी का पहला संकेत मिलेगा। एफआईज की बिकवाली और ऊंचे क्रूड की वजह से